तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि हम यूजीसी नेट की जो दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाली है 2024 में, उसके लिए अभी होमवर्क सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें इसके पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस डाल दिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है उसे तो जाके चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो हम यूनिट 6 जो कि हिंदी उपन्यास है उससे अभी पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज हम आप लोगों को जिंदगी नामा उपन्यास के बारे में बताने वाले हैं। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो इसका प्रकाशन वर्ष 1979 ईस्वी में हुआ था और इसके रचनाकार हैं कृष्णा सोबती। जब दूसरे सब रास्ते कारगर न हो सके तो जुल्म के खिलाफ तलवार उठा लेना जायज़ है। ये इसका जो दूसरा पेज है, मतलब फर्स्ट पेज के बाद जो आता है पेज, उसमें ये वाला ही चीज़ लिखा हुआ है। और ये जो पंक्तियाँ लिखी गई हैं उसमें पंजाबी भाषा में भी लिखी गई हुई है, लेकिन उसका हिंदी वाला मैंने लिखा है और इसको लिखा है श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा है। तो देखिए ये मतलब ये जो पूरा उपन्यास है ना, ये पंजाब की पृष्ठभूमि के पर लिखा गया है, वहाँ के जनजीवन के बारे में लिखा गया है। तो आप लोग को मैं एक ओवरऑल इसके बारे में जानकारी दे देती हूँ। तो देखिए सबसे पहले इसमें श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने ये बातें क्यों लिखी हैं, आप ये देखिए कि जब दूसरे सब रास्ते कारगर न हो सके तो जुल्म के खिलाफ तलवार उठा लेना चाहिए। तो गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में आप लोग जानते होंगे कि ये हमारे बिहार पटना में इनका जन्म हुआ था और ये जो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु माने जाते हैं और इन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो जब मुग़लों का बहुत ज़्यादा उपद्रव हो गया था, मतलब जो 2 सिख गुरु थे, एक गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर जो 9वें गुरु थे और 5वें गुरु, इनकी हत्या मुग़लों ने करवा दी थी। मतलब इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण गुरु तेग बहादुर को उन्होंने मरवा दिया था और एक खुसरो की सहायता करने के कारण अर्जुन देव को मरवा दिया था उन्होंने। मतलब एक होता ना कि जिंदा तेल में फ्राई करवा दिया था, ऐसी मृत्यु उन्होंने दी थी। तब इन्होंने मतलब क्योंकि जो सिख संप्रदाय है या फिर जो ये सब शुरू था, ये तो मतलब एक तरह से भक्ति आंदोलन के विरोध में मतलब नया इन लोगों ने शुरू किया था ना। लेकिन एक जब बहुत ज़्यादा उपद्रव हो गया तब इन्होंने बोला कि अब हमको तलवार उठाना पड़ेगा। और तब फिर इन्होंने मतलब ये अपने आप को एक बोलते हैं ना सिख संप्रदाय, मतलब वो लोग लड़ाका अपने आप को साबित करते हैं और फिर बोलते हैं कि अगर हमारे ऊपर कोई जुल्म करेगा तो हम उसके लिए तलवार उठाएंगे ही। तो आगे अब बात करते हैं कि इस उपन्यास की शुरुआत एक लंबी कविता से होती है। अब दूसरा जब चैप्टर देखिएगा तो ये जो उपन्यास है इसकी शुरुआत एक लंबी कविता से हुई है और शरद पूर्णिमा के रात से इसकी शुरुआत है और पहले ही शरद पूर्णिमा के बारे में इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन से ही। तो ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ कि आजकल जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ रहा है वो इसी टाइप से पूछ रहा है कि पहली पंक्ति क्या है, इसकी शुरुआत कब से हुई है। अब वहाँ पे देगा कि कार्तिक पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा, बहुत तरह का देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो जब तक आप पढ़े नहीं रहेंगे आपको नहीं पता रहेगा और क्वेश्चन यहीं से फंसता है। अब जिंदगी नामा जिसमें न कोई नायक है न कोई खलनायक, सिर्फ लोग हैं और लोग जिंदा दिल जाबाज, ये भी जानना ज़रूरी है क्योंकि ये जो पंक्तियाँ है ये जो बुक है उसके पीछे वाले पेज के ऊपर दिया हुआ है, मतलब जो कवर पेज है उसके ऊपर उनकी फ़ोटो दी गई है कृष्णा सोबती जी की और उसमें एक लंबा चौड़ा मतलब उनके बारे में पूरा कोटेशन वगैरह दिया गया है किताब के बारे में। तो यहाँ से भी पंक्तियाँ पूछ दी जाती है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ लगता है मुझको मैं आप लोगों के लिए मतलब एक नोट्स में दे रही हूँ। देखिए नोट्स का मतलब क्या होता है कि लास्ट टाइम पे आपको रिवीजन करना है। आप पूरी किताब नहीं पढ़ सकते हो, आप पूरा यूट्यूब वीडियो नहीं देख सकते हो, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि आपके पास आपका नोट्स होना ही चाहिए। आप इसको देखिए, पॉज कीजिए और अपना नोट्स बनाइए। और मैं ये भी बोलती हूँ कि ये हम 5 स्टेप में तैयारी करेंगे, ये तीसरा स्टेप है, तो पेज 2-3 छोड़ दीजिएगा एक्स्ट्रा। यू मस्ट हैव योर नोट्स विथ यू एट द लास्ट टाइम। तो इसलिए प्लीज़ आप लिखिए इन सारी चीज़ों को। और जिंदगी नामा एक बड़ा उपन्यास है और इसमें पंजाब की विगत शती की ज़िंदगी का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है। यह पंजाब के डेरा जट्टा गांव से भी जुड़ा हुआ, मतलब पंजाब का एक डेरा जट्टा गांव है उसका भी जिक्र इसमें किया गया है। और इसके 2 भाग हैं, पहला भाग है जिंदा रुख और दूसरा भाग है जिंदगी नामा। मतलब दो जो जिंदगी नामा लिखा था कृष्णा सोबती ने, तो उसका 2 पार्ट लिखा था, एक जिंदा रुख और दूसरा है जिंदगी नामा। यह मूलतः विभाजन पूर्व पंजाब के जनजीवन और लोक संस्कृति का अद्भुत, शांत और सद्भावपूर्ण जीवन को दर्शाता है। देखिए विभाजन पूर्व पंजाब मतलब जो पहले पंजाब का कुछ पार्ट जो है ना पाकिस्तान में चला गया है, तो उस समय जब इंडिया और पाकिस्तान एक हुआ करता था तो उस समय की ये बातें कही गई। इसमें जो कुछ भी लिखा गया है ये उस समय की बातें हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए कि विभाजन पूर्व पंजाब के जनजीवन और लोक संस्कृति का अद्भुत, शांत और सद्भावपूर्ण जीवन को दर्शाता है। इसमें 62 दृश्य हैं तथा यह उपन्यास चित्रात्मक शैली में लिखा गया है। इस उपन्यास के लिए कृष्णा सोबती जी को वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ठीक है। दूसरा 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार कृष्णा सोबती जी को इस उपन्यास के लिए मिला है और इस उपन्यास को 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया है। और इस उपन्यास की जो मुख्य विशेषता है कि वह मानवीय स्वतंत्रता और रूढ़ि का प्रतिरोध करता है।
इसके अब देखिए कि इसमें जो मुख्य पात्र हैं उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले इसके मुख्य पात्र साहनी है, जो कि साहनी जो है वो शाह जी की पत्नी रहती है, तथा हिंदू परिवार की सहिष्णु महिला जो कि एक हवेली की मालकिन रहती है। और इसके मुख्य पात्र में देख लिए साहनी देख लिए। अब शाह जी जो कि जमींदार रहते हैं, और ये जो इनकी पहली पत्नी है उसकी मृत्यु हो चुकी रहती है। यहाँ पे छूट गया तो मैंने लिख दिया कि इनकी पहली पत्नी की मृत्यु हो चुकी रहती है और साहनी जो है इनकी दूसरी पत्नी रहती है। काशी शाह शाह जी का छोटा भाई है और बिंद्रा दाई काशी शाह की पत्नी है। लाल शाह शाह जी का पुत्र है और राबिया लाली शाह जो है उनके पालन पोषण के लिए रहती है। देखिए अब इसमें क्या है ना कि डॉक्टर देवराय हैं, उनके डॉक्टर देवराय उपाध्याय के शब्दों में कहा गया है कि किसी को पंजाब प्रदेश की संस्कृति, रहन सहन, चाल ढाल, रीति रिवाज की जानकारी अगर प्राप्त करनी हो तो इतिहास की बात जाननी हो तो वहाँ की दंत कथाओं, प्रचलित लोकोक्तियों तथा 18वीं-19वीं शताब्दियों की प्रवृत्तियों से अवगत होने की इच्छा हो तो जिंदगी नामा से अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये था एक शॉर्ट नोट्स जो उपन्यास है हमारा कृष्णा सोबती के द्वारा लिखा गया जिंदगी नामा, जो कि पंजाब की पृष्ठभूमि पे लिखा गया है। तो ये ओवरऑल एक था, और इसके बारे में अब हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स में आगे के स्टेप में बात करेंगे, लेकिन इनिशियल स्टेज में आपको बस इतना जानना ज़रूरी था, क्योंकि क्वेश्चंस में मतलब देखा जाए तो 60% चीज़ें यहीं से कवर हो जाती हैं और बाकी का स्टेप हम लोग धीरे धीरे आगे देखेंगे। पहले एक बार आपको सारी चीज़ों से गो थ्रू होना है, जितने भी यूनिट में आपके लगे हुए हैं, उपन्यास लगे हैं, जितनी भी कहानी है, नाटक है, कविताएं हैं, वो सारी चीज़ें एक बार आपको देख लेना और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, पुराने सब्सक्राइबर तो लाइक कर दे, और ऐसी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी। और आपके जो कुछ भी क्वेश्चन है वो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे कि किसी को अगर नोट्स चाहिए या फिर किसी को और कुछ भी चाहिए तो मैं दे सकती हूँ यहाँ पर, जो भी मेरे पास अवेलेबल होगा।